अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवैस हसन। दोस्तों, इस दुनिया की पुरअसरारियत के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया कितनी पुरअसरार है। यहाँ आज तक कितने ऐसे मसाइल हैं जो शुरू तो हुए लेकिन ख़त्म ना हुए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो रोनुमा तो हुए लेकिन पता ना चल सका कि यूँ कैसे हुए। दोस्तों, इसी तरह के एक वाक़े की बात करते हैं। ये 8 जून 1930 की बात है, जब साइबेरिया के इलाके के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी देखी और उनके मुताबिक ये रोशनी सूरज की रोशनी जितनी तेज़ थी। रोशनी दिखने के बाद ऐसी गरजदार आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कहीं कोई गोलाबारी हो रही हो। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इलाके के तमाम घरों की सारी खिड़कियां टूट गई थी। धमाके की आवाज़ को एशिया और बरतानिया के इलाकों में भी सुना गया था, मगर हैरत की बात तो ये है कि इस धमाके को किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ इसकी आवाज़ ही सुनी थी। इस धमाके के बाद कई दिन तक आसमान पर जगमगाहट को देखा गया, जो कि धमाके की वजह से मौसमी तब्दीलियों का सिलसिला था। अगरचे ये धमाका किसी ने नहीं देखा, मगर इस जगह को दरियाफ्त कर लिया गया जहां धमाका हुआ था। वहां तकरीबन 800 स्क्वायर मील पर फैला हुआ एक जंगल था, जिसमें तकरीबन 8 करोड़ दरख्त थे, जो कि मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। मगर इस गायब होने की वजह अभी तक किसी को कुछ समझ ना आई। साइंसदानों को इब्तिदा में ये मानना था कि वो धमाके की वजह से तमाम के तमाम दरख्त गायब हो गए हैं, मगर इस मुकाम पर कोई भी खड्डा यानी धमाके का असर दरियाफ्त ना हो सका। मगर इतना बड़ा जंगल मुकम्मल तौर पर गायब हो जाना, इसको देखते हुए अंदाज़ा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने जानने की कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत का धमाका एक बहुत बड़े शहर को भी तबाह कर सकता है। मगर इस धमाके के बाद ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ और उस वक्त से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसकी वजह क्या थी। खुशकिस्मती ये है कि वो इलाका आबाद ना था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हो जाता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने भी महसूस किया था। एक एनी शाहिद ने इस मौके पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ था, यानी जंगल का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें आग लगी हुई थी। उसका कहना था कि उस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ। ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हो या बड़ी बड़ी गनों से फायरिंग हो रही हो। इसे टुंगुस्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक का सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हवा हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से भी 185% ज्यादा थी। मगर एक सदी से भी ज्यादा अरसे के बाद मुहक्किकीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर उस जगह ऐसा हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना यह है कि ये एक धमाका था जो कि सियारे की वजह से हुआ था, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। यानी अगर कोई एस्टेरॉयड गिरता तो ज़रूर उसके कुछ ना कुछ हिस्से दरियाफ्त हो जाते, मगर ऐसा कुछ भी ना मिला। कुछ हल्कों के ख्याल में ये था कि यह आतिशफशां फटने या कानकुनी का कोई हादसा था, मगर इसका भी कोई शवाहिद ना मिल सके। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुकाम को मुख्तलिफ खदशात। 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल बाद भी वहां होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। दोस्तों, इस टीम ने यह ख्याल जाहिर किया कि एस्टेरॉयड फटने की वजह से नुकसान हुआ है, मगर अगर एस्टेरॉयड गिरता या फटता तो ज़मीन पर उसके ज़र्रात तो दरियाफ्त होते, मगर ऐसा कुछ भी ना था। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज़्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा इसके अंदर दफन हो गया। मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त ना हो सका और इस ख्याल पर भी पानी फिर गया। दोस्तों, कुछ साइंसदानों का यह कहना था एक वो एस्टेरॉयड नहीं जो ज़मीन पर गिरा है, बल्कि दमदारा सितारा है जो कि बर्फ़ का बना होता है। ज़मीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ़ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित ना हो सका। दोस्तों, फिर अजीब व गरीब ख्याल सामने आए कि जैसे किसी खलाई मखलूक का स्पेस क्राफ्ट इस मकाम पर गिरकर तबाह हो गया। 1958 में मुहक्किकीन ने इस मकाम को सिलेक्ट किया और मकनातीसी पत्थर के ज़र्रात मिले और तहकीक से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो शहाब साकिब का एक सबूत माना जा सकता है। मगर बहस थम ना सकी और 1973 में एक तहकीक में इंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव इस धमाके का नतीजा हुआ, मगर इसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तजज़िया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल के आसार दरियाफ्त किए, जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकिब
ज़मीन से टकराता है, मगर ये भी वाज़ेह नतीजा नहीं था। और 2020 में एक तहकीक में ख्याल ज़ाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकिब ज़मीन के इतने करीब आ गया है कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर ही वो ज़मीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर इस खित्ते में देखने पर आया जहाँ ये वाक़या हुआ था। तो ये वाक़या अब तक इंसानी तारीख़ के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है जिस पर अब तक तहकीकी काम जारी है और आने वाले बरसों में भी इस हवाले से मज़ीद ख़यालात आते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवैस हसन को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।